हेलो दोस्तों, होप आपका दिन आज का ट्रेडिंग है आपका बहुत अच्छा गया रहेगा। सो देखते हैं आज क्या हुआ और कल क्या हो सकता है। तो if you want to learn about market profile into the live market, I will request you to watch this video for 3 minutes, जहाँ पे हमने डिस्कशन किया था निफ्टी के बारे में कि निफ्टी में शॉर्ट्स दिख रहे हैं, बट अभी एक निफ्टी सपोर्ट जोन के आसपास है एंड वहां पे हमें देखना पड़ेगा अभी क्या होता है। तो एग्जैक्टली सपोर्ट जोन के आसपास से निफ्टी रिवर्स हुआ है, ये लेवल लाइव ये हमने डिस्कस किया था ये वाले वीडियो में। यू कैन जस्ट सी इन द वीडियो जस्ट 3 मिनट्स, जस्ट इट विल इम्प्रूव योर नॉलेज ऑन टू द मार्केट प्रोफाइल। सो गाइज, आज का दिन काफी उतार चढ़ाव वाला था, मतलब एक काइंड ऑफ कंसोलिडेशन यू कैन से। इनिशियल में थोड़ा सा सेलिंग देखने को मिला, फिर एक सपोर्ट जोन के आसपास निफ्टी आया और वहां से एक फिर से शार्प अप मूव देखने को मिला। सो गाइज, मार्केट्स अभी अप ट्रेंड्स में है, तो इसीलिए हर सेलिंग जो होती है ना, हर सेलिंग हर बाय इज गेटिंग बाइड इनटू। सो अगर आप कैंडल स्टिक देखोगे तो डेफिनेटली मार्केट्स अपसाइड में ही है, कोई भी गुंजाइश नहीं है अभी निगेटिव न्यूज, मतलब कोई भी निगेटिव चीज नहीं है मार्केट के बारे में। इफ यू लुक एट कैंडल स्टिक्स पॉइंट ऑफ व्यू एज वेल एज मार्केट प्रोफाइल पॉइंट ऑफ व्यू, अभी ओनली थिंग इज पीपल विल से कि अभी ओवरबॉट जोन में जा रहा है निफ्टी एंड ऑल, बट अभी ओवरबॉट में जा रहा है तो क्या होता है, थोड़ा सा निफ्टी करेक्शन करेगा, ये आरएसआई नीचे गिरता है, फिर आरएसआई ऊपर की तरफ जाएगा। फॉर एग्जांपल अगर मैं आपको यहाँ पे समझाऊं तो यहाँ पे भी आरएसआई 77 के आसपास था, वहां से एक शार्प आरएसआई करेक्शन देखने को मिला। तो अगर आप देखोगे 77 से 70 के आसपास, और कुछ दिन तक मार्केट ने प्राइस नहीं टाइम करेक्शन लिया और उसके बाद फिर से आरएसआई बढ़ा। तो देखो आप प्राइस कितना बढ़ा अभी 19550 से लेके 19900 से, और आरएसआई अगर उस दिन देखोगे तो 77 था और आज का भी आरएसआई उसी के आसपास है। सो गाइस, दीज आर द ट्रिक्स एंड ट्रिक्स दैट आर देयर। सो ये ओवरबॉट ओवरसोल्ड कंसेप्ट वगैरह वो सब में मत जाना। आई थिंक लुक एट व्हाट इज हैपनिंग इनटू द डेली, व्हाट इज हैपनिंग इनटू द मार्केट्स, उसी के हिसाब से ट्रेड लेना। सो अपने लिए जो सबसे इंपॉर्टेंट लेवल था 19760, उसके काफी अबव मार्केट अभी जा चुका है। सो अभी 20700 आना इज जस्ट व्हाट यू से, मतलब आ ही जाएगा अभी 2700। थोड़ा सा टाइम लेगा, कंसोलिडेशन होता रहेगा बट टाइम लेगा, और फिर 20700 के आसपास मार्केट डेफिनेटली जाएगा। सो देखते हैं, दैट्स द टू लॉन्ग स्टोरी फॉर टुमारो व्हाट यू सी। सो टुमारो, कल के लिए इंपॉर्टेंट क्या है, अगर आप मार्केट प्रोफाइल देखोगे तो आज का लो अगर ब्रेक करता है तो डेफिनेटली टुमारो, मतलब हाई चांसेस है कि हम लोग ये सिंगल प्रिंट को टेस्ट करेंगे। अगर ये मार्केट गैप अप के साथ ही ओपन होता है तो एक कल सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट सपोर्ट रहेगा मार्केट के लिए ये वाला लेवल, विच इज अराउंड 19840। 19840 के अबव अगर कल मार्केट रहता है और गलती से 19000 के आसपास कल जाता है तो आइडली एक शार्प सेलिंग आना चाहिए 19000 के आसपास। बट अगर शार्प सेलिंग नहीं आएगा तो एक शॉर्ट कवरिंग आ सकता है। तो दोनों चीजों का पॉसिबिलिटी है। 19000 साइकोलॉजिकल नंबर है, आइडली फर्स्ट टाइम 19000 को निफ्टी इन हिज लाइफ टाइम अगर टच करता है कल के लिए तो एक सेलिंग आना चाहिए वहां उस लेवल पे। बट उस लेवल पे हम ऑर्डर फ्लो देखेंगे एंड उसके हिसाब से टुमारो वी विल टेक अ ट्रेड। सो टुमारो का जो आफ्टरनून ट्रेड रहेगा वो काफी इंपॉर्टेंट रहेगा, आइदर शॉर्ट कवरिंग और सेलिंग, अगर निफ्टी मोमेंटम कंटिन्यू करता है तो। ऑन द लोअर साइड व्हाट वी सी, अगर आज का लो ब्रेक हुआ तो डेफिनेटली वी गोना टेस्ट दिस लेवल विच इज अराउंड 19700 के आसपास, बट वी हैव टू ब्रेक द टुडेज लो। एंड उसके पहले 19840 830 ये जो लेवल है ये मार्केट के लिए एक अच्छा सपोर्ट की तरह काम करना चाहिए, सपोर्ट की तरह अगर गैप ओपन हुआ तो। अगर बीच में कहीं ओपन होता है, मतलब ये एरिया में कहीं ओपन होता है और उसके बाद ये लेवल तोड़ता है तो डेफिनेटली इसके ऊपर भी थोड़ा सा शॉर्ट कवरिंग कल देखने को मिल सकता है। अगर आप ओवरऑल मार्केट्स के बारे में बात करोगे तो आज मॉर्निंग में ना निफ्टी में सेलिंग दिख रहा था हमें, तो हमने इन मैंने वो जब अपना लाइव हुआ था तभी मैंने बोल दिया था कि सेलिंग हुआ है। लेकिन आप एनालिसिस का इंपॉर्टेंस देखो, जो सेलिंग का नंबर था वो 7500 के नीचे था। तो जब तक 7500 8000 के अबाउ जाता नहीं है तब तक ट्रेंडेड मूव नहीं आता है मार्केट में। तो एग्जैक्टली आज वही हुआ, मार्केट में सेलिंग था बट इट गॉट ब्रॉट इनटू एंड मार्केट्स ऊपर की तरफ गए। तो हमने कल दो लेवल्स हमें दिख रहे थे, एक यहाँ पे एक 1200 कॉन्ट्रैक्ट वाला सेलर दिख रहा था और एक लेवल था यहाँ पे काफी सेलिंग हुआ था। यहाँ पे देखो आप 1000 कॉन्ट्रैक्ट्स और 957 कॉन्ट्रैक्ट्स। तो मार्केट ने इसको रिस्पेक्ट दिया, बट देन मार्केट एक सपोर्ट जोन के आसपास आया एंड सपोर्ट जोन के आसपास से मार्केट को फिर से
मार्केट में फिर से बाइंग देखने को मिला. So guys, as of now seems like this sellers who sold today, they are trapped into the market, and if they are trapped into market has to give a bigger move tomorrow. So keep an eye, tomorrow is an expiry. So uh, if these sellers are trapped, then tomorrow we should see a good short covering into the market in the second half. And 19,000 एक बहुत बड़ा psychological level रहेगा. So वो level important रखना. So कल मेरे लिए तीन supports है निफ्टी के लिए, 19,840, 19,800 और 19,780. तो ये तीन सपोर्ट्स है, सपोर्ट्स जोन है. ये जोन क्यों है? 19,800 के आसपास काफी सेलिंग था, और 19,820 780 के आसपास भी एक बड़ा सेलर विच इज 1200-1300 कॉन्ट्रैक्ट के आसपास का सेलर था. सो ये तीन लेवल इसीलिए इंपॉर्टेंट है. ये तो ये दो लेवल हो गए ऑर्डर फ्लो के हिसाब से, एंड ये जो लेवल है वो अपना हो गया मार्केट प्रोफाइल के हिसाब से. तो ये तीन लेवल बहुत इंपॉर्टेंट है, और आज का लो आइडली सपोर्ट का काम करना चाहिए कल. अगर आज का लो ब्रेक करता है तो वी कैन लुक फॉर 19,700 ऑन अ डाउन साइड. सो कल का ट्रेडिंग सेशन इंपॉर्टेंट रहने वाला है गाइज, एंड थोड़ा सा वोलाटाइल भी रह सकता है, बट वी विल सी हाउ टू ट्रेड टुमारो इन द लाइव मार्केट्स. देन वी विल सी बैंक निफ्टी में क्या हुआ आज. तो बैंक निफ्टी ने भी छोटा सा इनसाइड बार काइंड ऑफ कैंडल बनाया है. आई लाइक दिस कंसेप्ट, आई लाइक दिस इज अ स्वीट हैमर व्हाट वी कैन से. सो कल इसको अगर फॉलो थ्रू मिलता है तो डेफिनेटली बैंक निफ्टी में एक बड़ा मूव कल देखने को मिल सकता है. बड़ा मूव इन द सेंस फर्स्ट टारगेट अचीव होगा, फिर 46,000 एक राउंड लेवल नंबर है, वहां पे हमें देखना पड़ेगा कि क्या होता है. तो कल दो पॉसिबिलिटीज है, निफ्टी भी 19,000 के आसपास जा सकता है, बैंक निफ्टी 46,000 के आसपास जा सकता है, और दोनों राउंड नंबर्स है. अगर दोनों के ऊपर मार्केट सस्टेन करने लगा तो एक बड़ा शॉर्ट कवरिंग कल देखने को मिल सकता है, या फिर मार्केट रिवर्स भी हो सकता है, क्योंकि ये साइकोलॉजिकल लेवल्स है, राइट. जो लोग अभी भी शॉर्ट कर रहे हैं ना, तो कल उनका पैनिक शॉर्टिंग करेंगे वो लोग. क्या क्यों करेंगे? क्योंकि वो लोग कब से शॉर्ट बैठे हैं, 18,000 पे बैठे हैं, 18,500 पे बैठे हैं, अभी 19,000 पे आएंगे. उनको they are not able to digest this big move that is happening into Nifty and Bank Nifty. और अगर आप हमारा चैनल देखोगे, या हम if you are following us, तो हमने काफी दिन पहले से ही बोल दिया था कि मार्केट्स में बहुत बड़ा something, markets gonna do something. I'll just show you again because there are few new people who have joined here. So for them, sorry, it was live. So for them, it's it might not be, they haven't seen my videos earlier. So for them I just wanted to show you, it's not about taking doing a publicity. It's about analyzing the markets correctly. So I think 3 months ago we confirmed that something big in bull's mind coming in coming month, and all time high. And उसके बाद आप हमारे हर वीडियोस देखना, either I am saying we are in a consolidation or we are in a bullishness to continue. Here also we said continue, consolidation, but bias is bullish. Consolidation, so everywhere we never said short the markets. We always, here also we said consolidation, but upper range breakout likely soon. So every time, every video you see, we are here also we said US to catch up the rally. Now US also catch up the rally, right guys, right? And we also, like mentioned long time back that we are following US, and we are always bullish. If you see our weekly charts, we are always bullish onto the markets. And 20,700 I have given it when Nifty first time crossed all time high, so not now. And yesterday, last week also we said we only color we see is green and silver is ready to shine. So this is the thing. Maybe those who are newly watching the videos, you can look at it, the channel, we are showing this from a long time. Anyways, बैंक निफ्टी के बारे में हमने डिस्कस किया था मॉर्निंग में. मैंने बोला था कि कल के एनालिसिस में वी फॉरगॉट टू टेल यू दिस इज अ वीक एरिया दैट बैंक निफ्टी हैज क्रिएटेड. एंड मैंने बोला था कि बैंक निफ्टी में काफी रेजिस्टेंस है ऊपर के साइड पे. तो एग्जैक्टली वही हुआ. मार्केट पहले वीक एरिया के आसपास गया, वहां से शॉर्ट फिर से सेलिंग देखने को मिला, फिर इंपॉर्टेंट लेवल सिंगल प्रिंट के आसपास आया, और फिर वहां से बाउंस बैक देखने को मिला. तो एक खिचड़ी ट्रेड था. बैंक निफ्टी में आज कुछ भी वॉल्यूम्स नहीं थे, तो आप समझ सकते हो कि जब वॉल्यूम्स नहीं होते तब खिचड़ी ट्रेड होता है. तो इस ऐसे वाले ट्रेड्स में यू जस्ट नीड टू डू अ स्कैल्पिंग. ये ट्रेड्स में कभी भी ऑप्शंस कैरी नहीं करना होता है. जैसे 10 का या 100 का ऑप्शंस लिया और यू आर वेटिंग फॉर अ टारगेट ऑफ 120, सॉरी 200 250. No, whenever there is a very low profile on the very low market profile volumes, sorry, order flow volumes,
डोंट बी लाइक दैट, डोंट बी ग्रीडी। एंड जिस दिन ऑर्डर फ्लो का जिस दिन वॉल्यूम रहेगा उस दिन बेचना मत, उस दिन अगर ट्रेलिंग स्टॉप लॉस बहुत दूर दूर के रखना, सो दैट इन केस ब्रेक भी होता है तो दैट्स फाइन, बिकॉज 10 out of 7 टाइम्स इट वर्क्स एंड इट गिव्स अ रियली बिग मूवमेंट्स विच एंड ये एक बिग मूवमेंट हमने ये मंडे को ही देखा था, दैट हैज हैपेंड, यू कैन सी दैट वीडियो एज वेल। सो एनीवेज, सो फॉर नाउ फॉर टुमारो व्हाट इज देयर फॉर बैंक निफ्टी? सो बैंक निफ्टी में ऊपर के लेवल्स पे थोड़े से रेजिस्टेंसेस है, बट बैंक निफ्टी को वो ब्रेक करने पड़ेंगे। एंड आज का जो वीक एरिया था वो बैंक निफ्टी ने क्लियर कर दिया है, बट अगेन बैंक निफ्टी ने एक वीक एरिया बनाया है, तो आई विल जस्ट मार्क दैट एरिया, सो यू कैन ऑल्सो टेक अ नोट ऑफ इट। द लोअर साइड इज 45,600, अपर साइड इज 45,700। ये 100 पॉइंट्स का एक वीक जोन बैंक निफ्टी ने बनाया है, मोस्टली ये कल ट्रेड करेगा। सो आपको आज ऑर्डर फ्लो भी पता चला कि ऑर्डर फ्लो में कोई भी जान नहीं था बैंक निफ्टी में, इसीलिए बैंक निफ्टी जिगजॉग जिगजॉग था, सो एक स्कैल्पिंग डे मोमेंटम था। So guys, that's it for now. Nifty, Bank Nifty. I think we took a lot of time to explain you the concepts, but I think for now, for me, Axis Bank nearly near to the single print for now. थोड़ा सा आसपास है। और अगेन मैं और एक चीज बोलता हूँ कि व्हाट हाउ वी ट्रेड इज कि जिस दिन वॉल्यूम्स नहीं रहते बैंकिंग स्टॉक्स में, उस दिन बैंकिंग स्टॉक्स में ज्यादा इन्वेस्ट नहीं करते हैं, क्योंकि हमें पता है कि अगर बैंक निफ्टी साइडवेज है तो डेफिनेटली स्टॉक्स भी साइडवेज होंगे। यस, मे बी एक स्टॉक्स ऊपर जाएगा एक स्टॉक नीचे जाएगा, बट वो मर मर के जाते हैं, मतलब उसमें इतना जान नहीं रहता। तो दिस नॉलेज विल हेल्प यू टू टू रिड्यूस द ट्रेड्स ऑल्सो। एंड जिस दिन मार्केट्स ट्रेंडिंग है उस दिन आप not only indices but bank nifty, banking stocks, other all important stocks आप हर जगह पे ट्रेड कर सकते हो। तो आज क्लियर था, बैंक निफ्टी में कुछ जान नहीं था, निफ्टी ने रिवर्सल दिया है। एसबीआई अगर आप देखोगे तो एग्जैक्टली एक व्हाइट लाइन के आसपास ओपन हुआ था आज मॉर्निंग में, बिग व्हाइट लाइंस के आसपास, और हाई भी व्हाइट लाइंस के आसपास बनाए हैं, और ये हमने हमारे लाइव में भी डिस्कशन किया था इसके बारे में। सो गाइस दैट्स इट फॉर नाउ। आई थिंक फेडरल बैंक स्टिल अबाउ दिस सिंगल प्रिंट। आई थिंक जो सेलिंग था वो पैनिक सेलिंग था इन द मॉर्निंग, एंड अभी क्लोज अबाउ 137 विल वी शुड हैव अ शार्प मूवमेंट इनटू द स्टॉक स्टिल अराउंड 140 142। सो विल सी, ये आई थिंक आरबीएल बैंक का रिजल्ट रिजल्ट कुछ आया रहेगा। वी सॉ अ शॉर्ट मोमेंटम बिकॉज ये काफी एनीवेज ऊपर की तरफ जा चुका था, तो नीचे की तरफ काफी सपोर्ट जोन्स है। ठीक है, तो दिस इज व्हाट रिलायंस अगर आप देखोगे तो 2 दिन से एग्जैक्टली सिंगल प्रिंट के आसपास सपोर्ट ले रहा था, आज भी सिंगल प्रिंट के आसपास सपोर्ट लेके एक अच्छा खासा क्लोजिंग दिया है। आई थिंक इसका डीमर्जर वगैरह भी है, तो आई डोंट नो, आई डिड नॉट ट्रेड टुडे, बट यस बजाज फाइनेंस वी वर डिस्कसिंग क्वाइट दैट इट इज नियर टू अ सपोर्ट, एंड एग्जैक्टली आज सपोर्ट लिया है, एक सिंगल प्रिंट भी बनाया है। तो ऊपर के लेवल पे 772923 का एक टारगेट आप देख सकते हो इफ इट गोज अबाउ 7650 के आसपास। ठीक है, जीएमआर other stocks kind of a sideways for me for now. So I think that's it for now. I think अशोक लेलैंड फिर से सेलिंग देखने को मिला आज, इसने अपना टारगेट भी अचीव किया, बट ये सेलिंग सेलिंग ही चल रहा है इसके अंदर, मतलब ऊपर के लेवल से सेलिंग चल रहा है, सो दैट्स फाइन। ओके, what I wanted to show you, yes, so I wanted to show you these two stocks, PFC REC। so PFC ने आज एक अच्छा मोमेंटम दिया है, एक ये और एक अच्छा क्लोजिंग के साथ ऊपर की तरफ क्लोज हुआ है। तो अगर आप PFC देखना चाहते हो तो एक ये लेवल, अगर ये लेवल होल्ड करता है तो वी कैन लुक फॉर एंट्री इनटू PFC। ठीक है, एंड सेम फॉर REC, आई जस्ट शो यू। या REC अगर ये लेवल क्रॉस करता है विच इज अराउंड 164, तो हम लोग ऊपर के लेवल्स देख सकते हैं। बिकॉज वाई आई एम सेइंग इट, बिकॉज हमने ऊपर की तरफ वीक एरियाज देखे थे REC में। ठीक है, तो दीज आर द वीक एरियाज, अबाउट 168 के आसपास तक का वीक एरिया REC में है। सो गाइज थैंक्स फॉर वॉचिंग। आई थिंक थोड़ा सा लंबा हो गया है वीडियो। as I always say, be passionate about the markets, learn about the markets. They will pay you dividends in a longer run. So for me, tomorrow is the expiry important Nifty, Bank Nifty. So the levels are clear. Mostly Bank Nifty will try to reach 46,000. Nifty try to reach 19,000. So let's see how also Dow does today. But yeah, overall bullishness is there, and yeah, we will wait for the
perfect entry tomorrow. So guys, thanks for watching. Again, a disclaimer: the views shared here are only for education purpose. Please do not take any trade or investment decision. Please consult your financial advisor before you take any trade or investment decision. Author is not responsible for any loss due to content in the video. So ये जो स्ट्रीम है ओनली एजुकेशन पर्पज के लिए, कोई भी ट्रेड और इन्वेस्टमेंट डिसीजन मत लेना. Thanks guys, as I always said, be passionate about the markets, learn about the markets. They will give you dividends in the long run. Thanks guys, thanks for watching. Bye bye.